घुटने के एक्सरे में गैप आ गया है, कुछ लोग बोलते हैं गैप कम हो गया है, कुछ बोलते हैं गैप आ गया है, कुछ गैप बढ़ गया है। अगर आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घुटने में दर्द हो रहा है और वो जब एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे कराने के बाद उनको डॉक्टर कई बार बोलता है गैप बढ़ गया है, गैप कम हो गया। तो मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ गुड़गांव में, ऑर्थो स्पोर्ट टीम। अगर आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घुटने में दर्द हो रहा है, तो दर्द इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो घुटना होता है उसमें एक ऊपर वाली हड्डी होती है फीमर, नीचे वाली होती है टिबिया, एक होती है डी पटेला। इन सभी के ऊपर हमारे मोटी लेयर होती है कार्टिलेज, जो कि इसको चिकना बनाती है। जैसे कि हमारी गाड़ी होती है, जब हम नई कार खरीदते हैं, नई बाइक खरीदते हैं, तो उसका टायर मोटा होता है, 5 साल के अंदर चलते 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 टायर घिस। उसी तरह से हमारे घुटने के अंदर जो हड्डी है उसके ऊपर एक मोटी कार्टिलेज की लेयर होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो कार्टिलेज की, तो जब हम यंग होते हैं और कभी हम अगर एक्सरे कराएं घुटने का, तो बहुत ज़रूरी है कि घुटने में दर्द हो रहा है तो खड़े खड़े एक्सरे कराना चाहिए, ना कि लेट के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लेट के क्या होता है घुटना दूर दूर चला जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि कितना स्पेस कम हुई। तो खड़े खड़े एक्सरे कराने से क्या होता है, दोनों हड्डियां आपस में चिपक जाती है, उसका रियल टाइम मालूम पड़ता है कि आखिर कितनी स्पेस कम। जब हम किसी का खड़े खड़े एक्सरे करते हैं तो ऊपर वाली हड्डी फीमर दिखाई देती है एक्सरे में, नीचे वाली हड्डी दिखाई देती है टिबिया। इन दोनों के बीच में दोस्तों बड़ा सारा गैप दिखाई देता है। वो गैप कोई खाली जगह नहीं है, वो हवा नहीं भरी हुई। बेसिकली जो आपकी हड्डी के ऊपर की जो कार्टिलेज की कवरिंग है उसमें से एक्सरे के रेट पेनिट्रेट हो जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता एक्सरे। तो यंग लोगों के अंदर क्योंकि कार्टिलेज लेयर थिक होती है, फीमर की भी थिक होती है, टिबिया की भी थिक होती है, तो दोनों हड्डियों के बीच में बड़ा गैप, मोटा गैप दिखाई दे। ये एक नॉर्मल एक्सरे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने खड़ा खड़ा एक्सरे किया है और दोनों हड्डियों के बीच में गैप है, मोटा स्पेस दिखाई दे रहा है, तो आपका कार्टिलेज हेल्दी है। वहीं जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, मैंने बताया कार्टिलेज घिसता रहता है, उस वजह से हमारे कार्टिलेज की जो थिकनेस है वो कम होती रहती है, तो हमारी दोनों हड्डियां पास आती रहती है, तो हमारे दोनों हड्डियों के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, वो भी कम। तो अगर ओल्ड एज में एक्सरे करेंगे तो धीरे धीरे आपको नजर आएगा कि दोनों हड्डियां पास पास में आ रही है और गैप कम हो। अगर आपका कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया, पूरा घिस गया है, मतलब कार्टिलेज खत्म हो गया, अब हड्डी आ गई है, तो हड्डी पे हड्डी चिपक जाती है। इस कंडीशन में काफी सीवियर पेन होता है दोस्तों, घुटने टेढ़े होने लगते हैं और ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन। तो जब भी हम खड़े खड़े एक्सरे लेंगे तो देखेंगे कि आखिर ऊपर वाली हड्डी फीमर और नीचे वाली हड्डी के बीच में कितना गैप है। जितना कम गैप होगा उतना मतलब उतना घुटना घिसा। अगर आपके एक्सरे के अंदर हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है दोस्तों, या अच्छा गैप दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऑपरेशन की कई बार नीड नहीं रहती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। इस चीज को हम जेल के इंजेक्शन या उससे बेटर है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी के इंजेक्शन से आपका दर्द कम कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना। पर अगर आपके घुटने का जो गैप है वो खत्म हो गया, मतलब दोनों हड्डियां आपस में चिपक गई है, इस कंडीशन में कई बार नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी एज 60 के आसपास है तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल ऑपरेशन है, जिसको कराने के बाद आपकी लाइफ काफी कंफर्टेबल हो जाती है, आप आराम से चल फिर सकते हैं, घुटने में कोई दर्द नहीं होता है, जो पाँव का टेढ़ापन है वो भी ठीक हो जाता है। आजकल के इम्प्लांट्स हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स आते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमें अपने एक्सरे भेजिए और मैं उसका डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि आखिर हम आपको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या आपको सिर्फ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, या एक्सरसाइज के साथ साथ हमको इंजेक्शंस पीआरपी या जेल वाले इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, या हमें सर्जरी की ज़रूरत है। Book your appointment on Pristine Care.